तो जॉर्ज कुरियन के बारे में कुछ और चीजें हैं, उनके बारे में जानना भी आपके लिए जरूरी है। जैसे कि केरल के कोट्टायम के गांव कनककारी के रहने वाले हैं जॉर्ज कुरियन। मोदी कैबिनेट के एकमात्र ईसाई मंत्री हैं, ये भी गौरतलब है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। 19 साल की उम्र में 1980 में जनता दल छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए थे और उनके इस फैसले से काफी आलोचना भी उन्हें झेलनी पड़ी थी। लेकिन पार्टी में रहते हुए बीते 4 दशकों में वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य वो रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रहे, बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की केरल राज्य इकाई के उपाध्यक्ष भी वो रहे। वो टीवी डिबेट का जाना माना चेहरा है। इसके अलावा दक्षिण के प्रमुख राज्यों केरल के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो ट्रांसलेटर का काम भी उन्होंने किया कई मंचों से। तो जनता के बीच स्वीकार्यता और संगठन के बीच स्वीकार्यता, सत्ता में भी उनके पास एक शीर्ष पद है और मध्य प्रदेश से जैसे कि भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में नजर आती है, उसे और थोड़ी मजबूती यहां मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये जो पूरा उनका पॉलिटिकल करियर है उसे एक बार फिर हम समराइज कर आपको बताते हैं। जॉर्ज कुरियन 1980 में बीजेपी में शामिल हुए थे 19 साल की उम्र में। इससे पहले वो जनता दल के सदस्य थे। शुरुआती दिनों से ही पार्टी के सदस्य वो हैं। विभिन्न पदों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। दक्षिण के प्रमुख बड़े बीजेपी नेताओं में से एक हैं जॉर्ज कुरियन। इस तरह से आप उन्हें देख लीजिए कि केरल में बीजेपी का प्रमुख क्रिश्चियन चेहरा, ईसाई चेहरा वो हैं और यही वजह है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया और तमाम जिम्मेदारियां उनको पार्टी ने सौंपी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे जो सहयोगी हैं मनोज राठौर, अब हम सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे। मनोज, सबसे पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम और हमारे दर्शक देख रहे थे, हम चाहेंगे कि उसकी एक डिटेल्ड समरी आप हमें दोबारा बताएं ताकि जो दर्शक शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देख पाए हों उन तक वो तमाम जानकारियां पहुंच सकें। बिल्कुल, क्योंकि आज निर्वाचन को लेके आज जो है जॉर्ज कुरियन जो कि प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो पहुंचे हुए थे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे हुए थे, क्योंकि जो विधानसभा का जो समीकरण था वो बीजेपी के पाले में पहले से था। यानी ये तय बात थी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुन के जाएंगे। ऐसे में आज जो फॉर्मेलिटी थी उसके तहत निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने के लिए जो है पहुंचे हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी साथ में थे, बीडी शर्मा साथ में थे। तो प्रमाण पत्र लेने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केरल और मध्य प्रदेश के बीच में जो संबंध है उसका जिक्र भी करते हुए जॉर्ज कुरियन जो है मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से केरल में जो आपदा आई थी उस दौरान मुख्यमंत्री ने जो मदद दी है, जो रिलीफ फंड में राशि दी है, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के कोटे से भेजा गया, ऐसे में ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि जिस समय मदद के लिए जो हाथ बढ़ने चाहिए थे वो केंद्र की तरफ से बढ़े, तमाम राज्यों की तरफ से बढ़े, लेकिन मध्य प्रदेश से जिस कोटे से वो राज्यसभा पहुंचे हुए हैं उस मध्य प्रदेश ने भी आगे बढ़ते हुए एक बड़ी राहत राशि जो है देने का काम किया। और साथ में अब मध्य प्रदेश के लिहाज से जॉर्ज कुरियन जो हैं वो आगे किस तरीके से, क्योंकि राज्य मंत्री है, उनके पास डेयरी जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, ऐसे में मुख्यमंत्री की जो मंशा है जिसके तहत वो पशुपालन से लेकर डेयरी सेक्टर में लगातार नवाचार करते आ रहे हैं, लगातार इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को गति देने का काम कर रहे हैं। उस दिशा में भी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये उम्मीद जताई है कि अब कुरियन के राज्यसभा जाने से मध्य प्रदेश को भी जो है वो फायदा पहुंचेगा, उनका लाभ जो है वो किसी तरीके से उनके डिपार्टमेंट के तौर पे मध्य प्रदेश को मिलेगा। साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जो है जॉर्ज कुरियन के मध्य प्रदेश से जाने
को लेके बधाई भी दी। हालांकि जॉर्ज कुरियन जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का, पीएम नरेंद्र मोदी का, हाईकमान का, मध्य प्रदेश की लीडरशिप का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित भी किया। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि हम कोटे से बात करें तो सिर्फ 2 बाहरी नेता जिसमें जॉर्ज कुरियन शामिल हुए हैं वो मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिहाज से जो उनके जरिए जो फ़ायदा, उनके डिपार्टमेंट के जरिए मध्य प्रदेश को जो लाभ पहुंचना है उसकी दिशा में भी आज मुख्यमंत्री बीडी शर्मा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के बीडी शर्मा और जॉर्ज कुरियन ने उस दिशा में भी अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखी। बिल्कुल मनोज, और ये भी जॉर्ज कुरियन चूंकि अब निर्वाचित हो चुके हैं राज्यसभा सीट के लिए, और अभी नहीं पिछली कवायदों को भी देखें तो बीजेपी के जो कदम होते हैं वो सत्ता और रणनीति के रूप से तो होते ही हैं, संगठनात्मक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए भी माने जाते हैं। जॉर्ज कुरियन का जैसे कि हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं कि अच्छी हिंदी वो बोलते हैं, लेकिन आते हैं दक्षिण से, केरल से आते हैं, एक प्रमुख चेहरा हैं पार्टी का, ईसाई चेहरा है, इकलौते ईसाई मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीतिक प्रसार भी है पार्टी के। अगर संगठनात्मक रूप को हम देखें तो जॉर्ज कुरियन का मध्य प्रदेश आना और यहां से राज्यसभा जाना तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल ऋषि, आपने सही कहा, क्योंकि एल मुरुगन को भी जो है यहीं से भेजा गया था मध्य प्रदेश के कोटे से। तो हाईकमान के जो समीकरण है, खास तौर से चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से हो या जातिगत हो, या ये तमाम जो समीकरण है वो हाई लेवल पे यानी हाईकमान के स्तर पे उसे बैठाने की कोशिश की जाती है। और राजनीतिक समीकरण क्योंकि स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से समय के अनुसार भी बदलते रहते हैं, ऐसे में बीजेपी को जो समय के हिसाब से ठीक लगता है, जो सटीक लगता है, उसी दिशा में बीजेपी हमेशा से काम करती आती है। और यही कारण है कि अब इस दिशा में जो जॉर्ज कुरियन है, जो कि राज्य मंत्री है केंद्र में, मोदी कैबिनेट के मंत्री है, उन्हें अब मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजा गया। हालांकि उनके पास जो डेयरी डिपार्टमेंट है वो है, और मध्य प्रदेश के लिहाज से इस दिशा में लगातार काम भी किए जा रहे हैं। तो उस संबंध में जब मीडिया से बातचीत की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उम्मीद जताई है कि इस दिशा में मध्य प्रदेश जिस गति से काम कर रहा है उसका फायदा अब जो है मध्य प्रदेश को जॉर्ज कुरियन के जरिए मिलने वाला है। तो तमाम जो समीकरण है वो बीजेपी उसकी जमावट करती है, और उसी के बाद जो है ये इस तरीके के निर्णय और खास तौर से चौंकाने वाले जो निर्णय हैं वो सामने आते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और मनोज, एक छोटा सा सवाल और, चूंकि पीसी में उसका भी जिक्र हुआ था, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर को लेकर भी कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अचारपुरा का उन्होंने हाल ही में दौरा किया है और निश्चित तौर पर जो उद्योगपति हैं वो यहाँ निवेश करने को लेकर उत्साहित हैं। तो उस पर सीएम ने क्या कुछ काम चाहेंगे, एक संक्षिप्त जानकारी दर्शकों तक वो भी पहुंच जाए। ऋषि, बिल्कुल, क्योंकि तेजी से जो पहला कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में आया है बीजेपी सरकार में वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की एक कोशिश है कि जो संभाग के जो उद्योगपति हैं वो तो आए, साथ में देश और दुनिया के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में तेजी से अपना निवेश करें। यही सबसे बड़ी वजह है कि कल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली, लेकिन मुख्यमंत्री ने बताया कि आज जब वो अचारपुरा, क्योंकि अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मंडीदीप के बाद भोपाल में दूसरे क्षेत्र के तौर पे यानी दूसरे औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे डेवलप तेजी से हो रहा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपनी इकाइयां लगा रही हैं। ऐसे में अब जो है उसके फायदे गिनाए, क्योंकि 200 करोड़ का ये निवेश किया गया है। भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने वहाँ पे जाके किया और ये बताया कि जो मटेरियल जो बनाएगी वो कंपनी, वो मटेरियल आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिहाज से पूरे देश में पहली इकाई जो है यहाँ पर लगी है। डायपर का जो मटेरियल बनेगा वो मटेरियल की इकाई पहली लगी, और उसको 200 से ज़्यादा जो लोगों को रोजगार मिलेगा मध्य प्रदेश के, ये संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि जो प्रस्ताव ग्वालियर को लेके आए हैं वो काफ़ी संतोषजनक है। यानी उज्जैन में, जबलपुर में जो कॉन्क्लेव किए गए हैं वहाँ पर भी करोड़ों के प्रस्ताव आए हैं। बताया गया कि 7,000 से ज़्यादा नौकरियाँ मिलेगी। इसके अलावा सागर और रीवा में भी जो है कॉन्क्लेव प्रस्तावित है, और फरवरी में
GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। तो जी। ये पूरी तैयारी जो है मुख्यमंत्री ने जो औद्योगिक निवेश का जो माहौल पूरे देश में और दुनिया में बनाया है, उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश के विकास को औद्योगिक दृष्टिकोण से तेज गति मिले, साथ में मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा और रोजगार बिल्कुल इन तमाम सारी बातों के साथ सीएम ने इस बात का भी जिक्र वहां पर किया था कि ये भविष्य में जिस उद्योग की वो बात कर रहे थे कि ये 4 गुना होगा, यानी कि अगर अभी 250 करोड़ का है तो ये 1000 करोड़ तक जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह का निवेश मध्य प्रदेश में आता है तो ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, औद्योगिक क्रांति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्रिया मनोज हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत और